अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन का ये दूसरा चरण चल रहा है और जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं उससे साफ लगता है कि ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा और इससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वो खतरनाक हैं। कोरोना संक्रमण से भले ही आज पूरी दुनिया महासंकट से घिरी है, लेकिन इसका असर कई सालों तक रहने वाला है। इंसानों ने अब प्रकृति की हर चुनौती को जीतने का हुनर दिखाया है, लेकिन इस बार की चुनौती अब तक मिली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मगर लोगों को विश्वास है कि ये एक बुरा दौर है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। मगर इसमें भी कई दो राय मिलते हैं कि कोरोना का असर कई सालों तक रहने वाला है और इंसानी जिंदगी पर रहने वाला है। इस महामारी ने विकसित देश और विकासशील देशों में क्या फर्क होता है उसे भी मिटा दिया है। जो देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है वही देश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे समय में विकसित देशों को विकासशील देशों से मदद लेनी पड़ रही है। इस महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जमीन पर लाकर पटक दिया है, जिससे दुनिया भर में रोजगार का संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक पूरे विश्व में करीब 1.5 अरब से ज्यादा लोग कोरोना संकट की वजह से बेरोजगार हो जाएंगे। यानी भारत की जितनी आबादी है उससे करीब 25 करोड़ ज्यादा लोगों का रोजगार विश्व भर में कोरोना की वजह से खत्म हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी भारत में है और पहले से ही देश में बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी की समस्या दूर करने में सरकारें नाकाम रही हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की वजह से आने वाले दिनों में भारत में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार चला जाएगा। अगर कोरोना खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या बनेंगे। देश में अराजकता का माहौल बनेगा, चोरी लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ी है वो कम से कम 25 साल पीछे चली जाएगी। देश में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे फिर से चली जाएगी। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन का असर किसानों और मजदूरों समेत मध्यम वर्गीय परिवार पर ज्यादा पड़ रहा है। भारत में एक बड़ी आबादी दिहाड़ी मजदूरी पर आश्रित है। मजदूरी करने वाले लोग रोज कमाते हैं तभी उनके परिवार में चूल्हा जलता है। औसतन एक परिवार में एक शख्स पर परिवार के 4 लोगों के पालन पोषण का जिम्मा है। यानी जिस परिवार में 4 लोग हैं उसमें सिर्फ कमाने वाला एक है जो पूरे परिवार के लिए कमा कर लाता है, तब पेट भरता है। ऐसे में रोजगार खत्म होने से कैसी स्थिति सामने आएगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई ने भी अपनी रेपो रेट में कटौती की है, ताकि जो छोटे बड़े व्यवसाय लॉकडाउन की वजह से बंद हुए हैं उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके और रोजगार के संकट को दूर किया जा सके। लेकिन इस चुनौती से जल्द निपटना सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना संकट से बाहर निकलना जरूरी है। तभी सरकार नुकसान से निपटने के लिए बनाए रोड मैप पर चल सकेगी। हालात जो हैं वो कई गंभीर संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों से साफ जाहिर हो रहा है कि एक दौर देश में हुआ करता था जब किडनैपिंग क्राइम लगातार सामने आ रहा था और अब फिर उसी तरीके के हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जब रोजगार नहीं होगा तो पेट भरने के लिए उन्हें कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जहां से जैसे भी उन्हें खाने के लिए सामान मिलेगा वो उसको जोड़ने की और इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आदमी अगर अपराध के रास्ते पर भी चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में
अभी जो हालात दिख रहे हैं उनसे निपटने के लिए हमको आपको तैयार रहना है। लॉकडाउन आगे ना बढ़े ताकि हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए आपको सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कायदों को मानना होगा। अगर आप अभी भी सरकार की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो ये संकट आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें मेरा का योगदान, तो आपका योगदान बहुत बड़ा है। अगर अभी सरकार का सहयोग आपने नहीं किया तो इसका नतीजा आपको, आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए वक्त यही है सही फैसला लेने का, विवेक से फैसला लेने का और उस पर अमल करने का। आपने अगर अभी तक अमल नहीं किया है सरकार के नियमों पर तो आज से ही अमल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने बात नहीं मानी तो ये गलती आपके लिए बहुत घातक साबित होगी। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।